बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदगी में कुछ भी रहिए, परेशान मत रहिए, ये कह रहा है आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बहुत खूब। आइए हमारे साथियों से मिलते हैं जो परेशान होते नहीं लेकिन आपकी परेशानी दूर करते हैं, सुनाते हैं कुछ ऐसा अच्छा, ऐसी कविता, ऐसी शायरी, क्या आप कहते हैं कि भाई वाह, और आपकी परेशानी यूं दूर हो जाती है। तो मिलते हैं उनसे। हमारे साथ हैं शशांक प्रभाकर। नमस्कार शशांक। सर नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है सर। बिल्कुल है। दुरुस्त। आगरा ठीक ठाक है? बस आनंद मंगल। आपकी नौकरी ठीक ठाक है? ठीक ठाक। और कविताएं शानदार है। चलिए आपका साथ देने के लिए आ रही हैं अंबेडकर नगर की गीता त्रिपाठी। तो आप दोनों के साथ आ रहे हैं एक बड़े ही मकबूल शायर पॉपुलर मेठी साहब। आदाब है पॉपुलर साहब, कैसे हैं आप? बस सब दुआएं हैं। दुआएं आपकी चाहिए। नरेश भाई, अब आप आ गए हैं तो बैठिए बैठिए बैठिए। अब आ गए हैं तो चारों तरफ ठाके ही ठाके होंगे। जिस महफिल में आप चले जाएं वहां फिर क्या होता है, हंसी हंसी होती है। तो आइए एक बार आप तीनों के लिए, आपकी हंसी के लिए, आपकी मज़ाहिया शायरी के लिए हम कहते हैं बहुत खूब। तो भाई बहुत खूब में आज हमारे साथ शशांक प्रभाकर, गीता त्रिपाठी और पॉपुलर मेठी साहब हैं। पॉपुलर साहब, सारा देश इंतजार करता है कि वो ठाकों के साथ आज की महफिल की शुरुआत करें। पॉपुलर मेठी साहब, इजाजत। इरशाद। नरेश भाई, मैं एक कविता आपको सुना रहा हूँ जिसका शीर्षक है चलो दिलदार चलो। चलो दिलदार चलो। तो ये है कि एक साहब अपनी माशूका को समझा रहे हैं कि दुनिया रहने की जगह नहीं है जी, हमें चांद पर चलना चाहिए। तो किस किस तरह से समझा रहे हैं जी। तो कविता का शीर्षक है चलो दिलदार चलो। है बहुत मूड में इस वक्त दिलेदार चलो, हाँ, तुम मेरे साथ चलो और लगातार चलो। हाँ, भाड़ में डालो हर एक वक्त की दीवार चलो, कहीं गुमराह ना हो जाए यहाँ प्यार चलो। हाँ। हमें जब दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी। हाँ। ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, उम्र भर अपनी जगह से कहीं हिलने देगी। इश्क के चाक गिरेबा को न सिलने देगी, प्यार के गुंचों को हरगिज नहीं खिलने देगी। ऐसे आलम में मुनासिब नहीं इनकार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और देखें कि डालते रहते हैं डोरे ये ज़माने के हंसी, डालते रहते हैं डोरे ये ज़माने के हंसी, अपनी नज़रों में है ऐसे कई गारत गरे दी। तुमको इस बात का एहसास कोई है कि नहीं, दिल ना पड़ जाए किसी गैर के चक्कर में कहीं। मेरी मानो तो अभी छोड़ के घर बार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और देखें कि रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, बस ये सोचो कि मोहब्बत का तकाजा क्या है। बस ये सोचो कि मोहब्बत का तकाजा क्या है, रिश्तेदारों की इनायत का भरोसा क्या है, साथ है हम जो तुम्हारे तुम्हें खटका क्या है। क्या बात है? साथ है हम जो तुम्हारे तुम्हें खटका क्या है। अब तो रहने दो बहुत हो चुकी तकरार, चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। अब तो रहने दो बहुत हो चुकी तकरार, चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और देखें कि खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं। सही बात है। मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं, एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं। क्या बात है। खुश नसीबी के नजर आते हैं आसार, चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और देखें कि चांद के पार सुना है कि फजा अच्छी है, हाँ। चांद के पार सुना है कि फजा अच्छी है, सुर्ख हो जाओगी तुम आबो हवा अच्छी है। हाँ। जिस जगह हमें यहाँ से तो ज़रा अच्छी है, जिस जगह हमें यहाँ से तो ज़रा अच्छी है, मान लो राय हमारी बाखुदा अच्छी है। हाँ। आए दिन तुम तो यहाँ रहती हो बीमार, चलो आए दिन तुम तो यहाँ रहती हो बीमार, चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया। ये पॉपुलर मेठी साहब थे जो कह रहे थे कि अपने खास अंदाज में चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। हम भी आपसे चलने का नहीं कह रहे लेकिन मैं चलने की इजाजत मांग रहा हूं, बस यूं गया यूं आया। फिर करते हैं ब्रेक के बाद बात। बहुत खुश
लीजिए, हम चांद के पार तो नहीं गए थे, हम यहीं थे इसी धरती पे और लौट आए हैं। लेकिन शायरी और कविता आपको धरती पर रह के भी चांद तक पहुंचा सकती है। कल्पनाओं की उड़ान का ही तो नाम है कविता। तो आइए, एक कविता के लिए मैं बुलाता हूं शशांक प्रभाकर को। मेरा मन है, क्योंकि ये मंच इतना लब्ध प्रतिष्ठित मंच है कि इस पे आके एक अच्छी रचना आप लोगों के बीच में पढ़ी जाए, तो वाकई में इस मंच की सार्थकता है। माँ के ऊपर एक पुरानी कहानी है, आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी। मैं कविता पढ़ता हूँ, आप लोगों को कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। बात कोई नई है ना पुरानी, सबकी जानी और है पहचानी, हमको सुनानी एक कहानी। गांव की मड़ैया में फटे बिछौने के खुले घावों को जंग लगी सुई से सिलती हुई बूढ़ी माँ की आंखों में आभा है। वाह। कि गांव की मड़ैया में फटे बिछौने के खुले घावों को जंग लगी सुई से सिलती हुई बूढ़ी माँ की आंखों में आभा है। शहर से उसका जवान बेटा आने वाला है। कभी आंगन के द्वारे जाती है तो कभी बेवजह तुलसी के पौधों को पानी दे आती है। समय हम सफर है, न करते हुए भी सफर है। बेटे के आगमन पर आंख से पानी छलक गया, जैसे दूर रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी मिल गया। अंधे को आंखें और गाय को बछड़ा मिल गया। उसे देख देख कर रिया जाती है, कभी अपने पर कभी उस पर मुस्कुराई जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि मेरे जवान बेटे के तन से आने लगी है जाफरान की खुशबू। लड़का जवान था, अर्थी को कांधा दे सकता था। शहर की असभ्यता में सभ्यता का प्रतीक था। गांव की किसी वेश्या से आंख लड़ गई, छोटी सी बात थी मगर बात बढ़ गई। शाम उसके गेसुओं में, सुबह उसके आंचल में होने लगी। मैं की फिजाओं में, ठंडी हवाओं में प्यार की बात होने लगी। वेश्या ने एक दिन पूछा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? लड़के के स्वाभिमान और गुरूर था, इसका भूत उसका सुरूर था। वह बोला, तुम कहो तो तारे तोड़ लाऊं, तुम कहो तो चांद को धरती पर ले आऊं, तुम कहो तो सोने चांदी से तुम्हें सजा दूं, तुम कहो तो अपनी जान तक तुम पर लुटा दूं। वेश्या मुस्कुराई, जैसे कोई नागिन किसी जीवन के भीख मांगते हुए रागीर पर मुस्कुराती है। वह बोली, मुझे सोना ना चांदी चाहिए, चांद ना तारे चाहिए। हो अगर मुझसे प्यार तो बता दो, क्या अपनी माँ का दिल ला सकते हो? इतिहास ठगा का ठगा रह गया। समय आदमी पर मुस्कुरा रहा और कह रहा हो कि अब कोई इस्माइल या श्रवण कुमार पैदा नहीं होगा। लड़का भागा भागा घर गया, उसकी निगाहों में चोर था। कभी वो कांपते हाथों से खंजर को छूता मगर बार बार लौटा लाता, लेकिन अंत में उसे हवस का अंधा कुआं बढ़ा। माँ की ममता छोटी दिखाई देने लगी। उसने माँ का हृदय निकाला और वेश्या के पास ले जाने लगा। लेकिन हाय री किस्मत, लड़के को ठोकर लगी, दिल हाथ से गिरा। दिल में से आवाज आई, बेटा तुझे चोट तो नहीं आई। क्या बात है। वो दिल को लेकर वेश्या के पास पहुंचा। पहले वेश्या उस दिल को देखकर जोर जोर से रोई और फिर जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, अरे पागल, तू उस माँ का दिल लेके आया है जिसकी कोख से जन्म लेने के लिए तरसे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, टैगोर, ईसा। तू उस माँ का दिल ले क्या है? माँ तो ममता की मूरत होती है, माँ प्यार का सागर होती है, माँ ममता का गागर होती है। अगर तू उसी का ना हो सका तो मेरा क्या होगा? क्या बात है, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। शशांक, आपकी कविता बहुत बढ़िया कविता। मैं हतप्रभ होकर सुन रहा था पूरी कविता में, मैंने कहीं रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मैं पूरी कविता में इस तरह खो गया जिस तरह से आपने इस कहानी को पिरोया है और अपनी कविता बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस कविता को सुनाने के लिए। बस आपकी कविता जब मैं सुन रहा था, मेरे दिमाग में किसी कवि की एक पंक्ति कौंध रही थी जो इस कविता पे सटीक बैठती है। कवि का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन बात बहुत बढ़िया कहते हैं। वो कहते हैं, गम की चोटें जख्मों पे फौलाद से ज्यादा क्या होगी। गम की चोटें जख्मों पे फौलाद से ज्यादा क्या होगी, और माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब लौट आए हम ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ी मार्मिक और हृदय स्पर्शी कविता सुना रहे थे शशांक प्रभाकर। उसके पहले हमें बहुत हंसाया भाई पॉपुलर मिलिट्री ने। अब बारी हमारे उस सेगमेंट की जो बड़ा ही पॉपुलर है, जो हमारी अपनी भाषा में बात करता है, जिसका नाम है भोजपुरी बयार। और उसमें एक गीत के लिए मैं बुलाता हूं गीता त्रिपाठी जी को। आइए। तोहरे बिन हमारी जिंदगी अधूरी लगल, तोहरे बिन हमारी जिंदगी अधूरी लगल। उम्र नहिया बदे नाही पूरी लगल, उम्र नहिया बदे नाही पूरी लगल। बात अजमावल तोह से कहत बानी हम, बात अजमावल तोह से कहत बानी हम।
तोह के देखले शिमला मसूरी लगल, तोह के देखले शिमला बहुत बढ़िया। मसूरी लगल। और सुनिएगा कि सच मतों से बिछुड़ के झुरा गईनी हम। अच्छा। सच मतों से बिछुड़ के झुरा गईनी हम, जान तोहरा पे कितना लोभा गईनी हम, जान तोहरा पे कितना लोभा गईनी हम। हमरे तन मन में असके बसल बाट तू, हमरे तन मन में असके बसल बाट तू। अब तो अपनों के एकदम भुला गईनी हम। क्या बात है? अब तो अपनों के एकदम भुला गईनी हम। अब तो अपनों के एकदम भुला गईनी हम। और पावस का गीत पढ़ना चाह रही हूँ, सुनेगा। सावन की बरसे बदरिया, सावन की बरसे बदरिया, याद आवे संवरिया। सावन की बरसे बदरिया, याद आवे संवरिया। सावन की बरसे बदरिया, याद आवे संवरिया। अचरा उड़ावे बयरिया, याद आवे संवरिया। अचरा उड़ावे बयरिया, याद आवे संवरिया। चित्र देखिएगा। उमड़ घुमड़ बदरा बरसन लागे, उमड़ घुमड़ बदरा बरसन लागे। चमके बिजुरिया बहुत डर लागे, चमके बिजुरिया बहुत डर लागे। पुरवाई पुरवाई खोले केवरिया, याद आवे संवरिया। पुरवाई खोले केवरिया, याद आवे संवरिया। पिह के पपीरा, पिह के पपीरा, हिया माँ बान मारे। पिह के पपीरा, हिया माँ बान मारे। पिह के पपीरा, हिया माँ बान मारे। कजरी के तान करे जान निकारे, कजरी के तान करे जान निकारे। बैरन बैरन भइल बा अजरिया, याद आवे संवरिया। अचरा उड़ावे बयरिया, याद आवे संवरिया। और नायिका का देखिए वो और क्या कहती है नायक से, सुनिएगा। कि चौतरफा लौकेला हरियर सिवनवा, चौतरफा लौकेला हरियर सिवनवा। पोर पोर बरखा जगावे मदनवा, पोर पोर बरखा जगावे मदनवा। झंखेला झंखेला मोरी नजरिया, याद आवे संवरिया। झंखेला मोरी नजरिया, याद आवे संवरिया। अचरा उड़ावे बयरिया, याद आवे संवरिया। अचरा उड़ावे बयरिया, याद आवे संवरिया। और नायिका जो कहती है जी, वो मैंने उकेरने चित्र बनाने की कोशिश की है, सुनिएगा। ये अचरा उड़ावे बयरिया, याद आवे संवरिया। सुरजू मनाई उठाई अचरवा, सुरजू मनाई उठाई अचरवा। आग लगे बभना के पुथिया पतरवा, आग लगे बभना के
पोथिया पतरवा सुदिन न सोधे बवरिया, क्या बात है? सुदिन न सोधे बवरिया, याद आवे समरिया, सुदिन न सोधे बवरिया, याद आवे समरिया। अब की जो कैसो पिया चलियोता, भले घरा रह के तू खेतिया करऊता, जाए ना देत सहरिया, याद आवे समरिया, जाए ना देत सहरिया, याद आवे समरिया, अचरा उड़ावे बयरिया, याद आवे समरिया, अचरा बहुत बड़े, वाह उड़ावे। वाह, बहुत बड़े। याद आवे सावरिया, और सचमुच जब सावरिया जाता है तो याद आती, याद हमें भी आती है। आप